जो हमारे कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनका एक वो है कि 1 जून से 30 जून तक आप गांव गांव जा करके किसानों को जागरूक करें कि वो अपने ही घर में गोबर की खाद बनाएं, या जो भी अवशेष हैं खेती के, जैसे लाही को भूसा, मटर का भूसा या गेहूं के डंठल हैं, इन्हीं को गड्ढे में डाल करके सड़ाएं और अपने खेतों में डालें। तो इससे हमारी जो जमीन है उसकी उर्वर वो अपनी जमीन में हम डालेंगे इसको पचे हुए कंपोस्ट खाद को, तो हमारी जमीन की उर्वर शक्ति बढ़ेगी। तो जब उर्वर शक्ति बढ़ेगी तो जो हमारा डीएपी है वो कम होगा। ये उद्देश्य है, ठीक है ना। आप अपने जैसे अभी आया खेतों की जुताई करेंगे, उसमें आप ढैंचा लगवाएं, तो ढैंचा से क्या होगा कि हरी कंपोस्ट खाद मिल जाएगी, हरी खाद मिल जाएगी खेत की। तो जो हम अगली फसल लेंगे रबी में, उसमें हम अपना डीएपी कम कर सकते हैं। ये मेन उद्देश्य है हमारा आपसे मीटिंग का। हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं कि आप आकर के हमसे दवा खरीदें। आप अपने घर में जो भी गोबर है उसको गड्ढे में डालें, जो भी अवशेष हैं खेती के उन्हें गड्ढे में डाल करके सड़ाएं और अपने खेतों में प्रयोग करें। ग्रीष्मकालीन जुताई समय से करवाएं, ताकि अगर आप जब ग्रीष्मकालीन जुताई करवाएंगे तो जो आपकी जमीन है उसकी उर्वरा शक्ति, उसमें जो भी हानिकारक दुष्ट कीड़े हैं वो सारे इस जमीन में नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और इसी आप सभी लोग बैठे और आप अपना जो अनमोल समय है हमें दे रहे हैं, तो उसका यही उद्देश्य है कि हम अपनी खेती में लागत को कैसे कम करें। अच्छा आप बताओ, आज जिन लोगों ने सोलर प्लांट लगवा दिए, जिन लोगों ने, उनकी लागत कम हुई है भाई, ना लाइट का खर्चा ना डीजल का खर्चा, लागत कहीं ना कहीं कम हुई ना। इसी प्रकार हम लोग जो डीएपी के पीछे घूमते रहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ आप डीएपी ना डालें, आप डीएपी डालें पर कम मात्रा में करें, और अपने घर में भी गोबर की खाद और जो भी अवयव हैं खेती के अवशेष हैं उनको सड़ा गला करके अपनी खेती में डालें। जैसे कई लोग वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा खाद है, ठीक है ना। इसी प्रकार मेरा उद्देश्य है। ऐसे ये भी कीटनाशक, हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशक डाले पड़े बेतुक में खरपतवारनाशक डाल रहे, उसको हम सही मात्रा से सही समय पर और सही डोज का प्रयोग करें, जिससे कि हमारी फसल को भी नुकसान ना हो और हमारे शरीर में भी नुकसान ना हो। क्योंकि जो भी हम कीटनाशक या खरपतवारनाशक डालते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो प्रभाव डालता है उससे हमें स्वस्थ अनाज नहीं मिल पाता। और यही कारण है डीएपी यूरिया का, आप 1 एकड़ में 2-2 4-4 बोरी डीएपी यूरिया डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में आकर के उसके कुछ परिणाम मिलते हैं। और यही कीटनाशक का है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आप जो भी खाद वगैरह है वो अपने स्वयं बनाएं, और स्वयं प्रयोग करें, और डीएपी की मात्रा को कम करें, जिससे आपकी लागत कम होगी। अन्यथा आप इसी प्रकार से डीएपी डालते रहेंगे तो आप खुद सोचिए कि आपकी कितनी लागत बढ़ रही है। आप कभी लिखते नहीं है हमने इतना खाद डाला, इतना बीज डाला, इतने दिन हमने काम किया। जिस दिन आप अपना काम लिखने लगेंगे उस दिन आप खेती करना बंद कर देंगे। सही बात। तो यही मेरा उद्देश्य है, चाहे कीटनाशक दवा हो चाहे खरपतवारनाशक दवा हो, उसको सीमित दायरे से सही समय से अच्छी क्वालिटी से अच्छे व्यापारी से सलाह परामर्श करके पक्के बिल पर खरीद करके ही प्रयोग करें। गाँव में लोग आकर के आप लोगों को उल्टी सीधी चीजें बेच जाते हैं, उन लोगों से बचें, क्योंकि सरकार लाइसेंस इसीलिए देती है कि आप जाकर के लाइसेंस धारक से ही खरीदे, तो वो आपको अच्छा उत्पाद देगा। ठीक है, और पूछो आप, और आप कोई सवाल हो तो आप पूछे, मैं आपको बताऊंगी। ढेंचा है जो ढेंचा, अपनी ढेंचा के लिए कहा, ढैंचा एक हरी खाद है, और ढैंचा को हम खरीफ ऋतु में बोते हैं। इसको हम लास्ट जून में बुवाई करते हैं, और यह ढैंचा जब हमारा 1-1 फीट का हो जाएगा, 1 से 1.5 फीट का हो जाएगा, तब हम इसे हैरो द्वारा इसकी या रोटोवेटर द्वारा भी कटवा सकते हैं। हाँ, नहीं रोटावेटर द्वारा नहीं करते। हाँ रोटावेटर द्वारा मजा नहीं आएगा, वो जमीन की गहराई में नहीं जाएगा। हाँ। तो जब जमीन की गहराई में नहीं जाएगा तो मजा नहीं आएगा। देखिए मैं एक चीज आपको, जो आपने रोटावेटर का सवाल किया, रोटावेटर उन खेतों के लिए जो खेत बने हुए हैं, उनमें जो ढीले हैं उनको तोड़ने के लिए है। लेकिन हम आप रोटावेटर का तुरंत उपयोग कब करते हैं, ज्यादा खरपतवार हुए, चलो उसमें कर दो, कचरा हुआ खेत को तोड़ देता है, और उसको तोड़ने के बाद हम तुरंत गेहूं की बुवाई कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि उस खेत का गेहूं सूखता है, क्योंकि उसमें नीचे नमी नहीं रहती है। आप यार खेत बहुत अच्छा बन गया, खेत बहुत अच्छा बन गया। तो हैरो का सदुपयोग हम लोग आप नहीं कर रहे। हैरो मात्र कचड़े को काटने के लिए और ढीलों को फोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन आप लोग उसे कल्टीवेटर समझ करके और तुरंत अपने खेत की बुवाई कर देते हैं कि भैया खेत अच्छा बन गया। तो वो नहीं, मस्ट है हमारी खेती गहरी जुताई, उसके बाद हम रोटावेटर चला करके खेत को एक समान कर लेंगे। ये मैं तो मैं यही आपसे कहूंगा कि आप लोग इस चीज को सही तरीका से आकलन करें। जो लोग आप एक लोग गर्मी में जुताई क्यों करते हैं, जब गर्मी में जुताई होती है तो आप देखिए कितना बेहतरीन उस खेत की फसल होती है।
तो मेरे यही उद्देश्य है कि आप लोग ग्रीष्मकालीन जुताई, जिससे कि सारे हानिकारक कीड़े वगैरह सब कुछ मर जाएंगे, तो हमारी फसल में कम बीमारियां आएंगी, कम रोग लगेंगे। ये मेरा उद्देश्य है। और ऐसा कुछ नहीं है। और कीटनाशक को भी समय से डालें, अच्छी कंपनी का डालें, अच्छे व्यापारी से खरीदें, और कोशिश करें कि अपने घर पर नीम की खली का प्रयोग करें, नीम के तेल का प्रयोग करें, तो आपको और भी लाभ होगा, आपकी लागत कम होगी। बस मेरा यही आप लोगों को आज बताने का उद्देश्य था, जो मैंने आप लोगों से चर्चा किया। धन्यवाद। ठीक है। हम अपने खेतों में पोषक तत्व, जो हमारे खेतों में कैसे संतुलित पोषक तत्वों को डालें, हमारे प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी का दोनों लोगों का आह्वान है। 1 जून से 30 जून तक ये प्रोग्राम गांव-गांव चलना है। तो हम भी अपने सेंटर की तरफ से आप लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं। तो मेन उद्देश्य क्या है कि हम अपनी डीएपी को कैसे कम करें, और मेन है डीएपी। जो हमारी खेती की लागत बढ़ रही है वो डीएपी से बढ़ रही है, और डीएपी कितना महंगा होता जा रहा है और उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। तो उसके लिए मात्र यही है कि हम आप अपने गोबर का, अपनी जमीन में जो भी फसल उगाते हैं उसके अवशेषों को सड़ा करके, गला करके अपने खेतों में प्रयोग करें, जिससे हमारे खेतों का जीवन बढ़ेगा। आग डालना, ठीक है। एक तो सबसे अच्छी बात है, ये आप सारे लोग जानते हैं कि गोबर को आप देखेंगे गांव-गांव गोबर बेच देते हैं एक किसान दूसरे को, पर वो ये किसान ये नहीं समझता कि जब ये अपने खेतों में डाले तो मैं अपने खेतों में क्यों ना डालूं। ठीक है। दूसरी चीज, आप ढैंचा उगाएं, मतलब हरी खादें उगाएं खेतों में। जब हरी खादें उगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके खेत का जीवांश बढ़ेगा, और जब जीवांश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। है। तीसरी चीज, आप ऐसे काम करें जिससे आपकी फसल की लागत कम हो। जैसे सोलर प्लांट, उसमें ना लाइट का बिल लगना है, ना डीजल लगना है, इससे हमारी लागत कम हुई ना। इसी प्रकार से कीटनाशकों में, कीटनाशक भी ऐसे प्रयोग करें, अच्छी क्वालिटी के प्रयोग करें, और ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग करें जो हमारे वातावरण के लिए अच्छे हैं, हमारे लाभदायक जो कीटाणु हैं उनके लिए अच्छे हैं, और जो हानिकारक है उनके लिए खराब है। ऐसे दवाओं का प्रयोग करें। खरपतवार नाशकों का प्रयोग अच्छी सलाह से, अच्छी कंपनी का अच्छा उत्पाद खरीदें। आप 10 रुपए के पीछे व्यापारी को भी चेंज कर देते हैं, लेकिन उस 10 रुपए में छुपा क्या है इसका भी आप लोग आकलन करें। ऐसा नहीं कि भैया वो तो 10 रुपए महंगा देता है तो इससे नहीं खरीदना है। 10 रुपए में ना वो व्यापारी आपसे अमीर आदमी हो जाएगा और ना आप गरीब होंगे, पर आपकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। आपको तोड़ने के लिए वो पैसा कम कर सकता है, कल जब दूसरी बार जाएंगे तो उसमें आपको 10 की वजह शायद 100 लग जाए। ये सारी चीजें ये चलती रहती है, ये बाजार। लेकिन आपका मूल उद्देश्य अच्छी दवा, अच्छी कंपनी की दवा, अच्छी सलाह, कोशिश करके पक्के बिल पर दवा खरीदें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारे एजेंट का उद्देश्य। आप लोगों से हम 15 से 18 साल से जुड़े हुए हैं, पर कोशिश यही है कि आप अच्छा उत्पाद आपका सलाह आपका जाते कि गाँव-गाँव पिकअप में भर के डीएपी बेच जाती है, तो आप लोग तुरंत खरीद लेंगे। आपको लगते हैं कि शायद भगवान मिल गए है, मामा की ठीक है। आपको सोचोगे इतने शासन, इतना प्रशासन टाइट है कि जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनको तो डीएपी आपको दे नहीं पाते हैं, वो गांव में पिकअप लाके कहाँ से दे जाएंगे। तो यहाँ आपका शोषण होता है। तो बस हमारा यही उद्देश्य है कि आप जागरूक हो, आप अपने आप को पहचानें और सही तरीके से सही व्यक्ति का चयन करके अच्छी खाद का अच्छी खाद को खरीदें, और कोशिश करें कि खादों की मात्रा को कम करें। से कम तो वही मैंने बताया, कंपोस्ट, गोबर की खाद उसको बनाना सिखाया है, कम से कम खाद बनाना। आप गड्ढे में डालना है, आपको गड्ढे में डालना है, वो सड़ जाएगा। जैसे आपका ठीक है। जैसे हमें और अच्छी क्वालिटी बनाना है, और अच्छी बात चाहिए। जैसे गाय का भूसा है, उससे हम उसमें नहीं चलेगा। आप भूसा भिजवाएंगे तो आप गड्ढे में दूसरे को डलवा दीजिए, 10-15 मसला
गोबर की खाद डलवा दीजिए, फिर भूसा डलवा दीजिए, थोड़ी सी मिट्टी डलवा दीजिए और फिर जेट चला के पानी भरवा दीजिए। वो भाई साहब 3 महीने में ऐसी खाद बन जाएगी कि आप कहीं, हाँ आपके गांव में कोई पशु मरता है, सुनना मेरी बात, ये कोई पशु मर गया, उसे हम जा करके दूर भेज दे जाए गाँव के बाहर, हम हमारा पशु मरा, हम अपने खेत में तुरंत गड्ढा खुदवाएंगे, गड्ढा खुदवा करके उस पशु को डाल देंगे। तो पशु डलेगा, पशु 5 फुट जगह में का गड्ढा खोदेगा, ठीक है ना। लेकिन जब पशु को वहां डालेंगे वहां थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, तो वो पशु 3 या 6 महीने में गल जाएगा, वहां उसकी हड्डी तक नहीं बचेगी। वो उसी मिट्टी को खुदवा कर हम अपने खेत में डलवा देंगे। भाई साहब आपको डीएपी डालना ही पड़ेगा। 1 एकड़ के लिए एक जानवर इतनी खाद तैयार कर देगा कि आपको डीएपी एक दाना नहीं डालना। उन्हें सवाल किया, जब सवाल होता है तभी उसके लिए, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है जो देखिए भाई फिर भी आप बहुत अच्छी बात है। देखो जैसे 1 एकड़, हमने 1 एकड़ में 1 साल डाल रही, हमने 1 साल हमने ढेंचा बेला, तो हम धीरे धीरे बदलेंगे, हम एकदम से नहीं बदलेंगे। अब पता नहीं है वो खाद खाऊंगा तो जानवर मार डालोगा अपने। तो ये सारी चीजें देखो, मैं एक बात, आप लोग सीधा कर रहे हैं तो खेत में कितना हजारों कछुओ खट से रोटावेटर लाओ चला दो, खेत की ढिड़ियां खुल रही, खेत 100 ध्यान दो, भैया बने हैं तैयार है दे दो। ये नहीं है, जब तक खेत की गहरी जुताई नहीं होगी, रोटावेटर मत खेत को प्लेन समतल करने के लिए और जो डंठल है उसको काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। आजकल उसको चलाया और फट सीडल से जाके पीसी रह गई, बाद में पीसी सूखने लगी। दोष आया उस दुकानदार का जिसने बीज दिया, इतने बीज खराब कर दी। ये सारी चीजें आपको जागरूक होना पड़ेगा।